वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदिति आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज इस 10 मिनट सीरीज के अंदर एक ऐसा वीडियो जिसमें आप सभी लोगों को मैं ह्यूमन मेमोरी डिवाइस करवाने वाली हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये जो आप लोगों का टॉपिक है ह्यूमन मेमोरी, इससे आप लोगों के सीधा सवाल बनते हैं और इन दिनों अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा बने। स्पेशली जून 2025 की अगर मैं बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज काफी हाई रहा था और इसी वजह से जो है वो आपको ह्यूमन मेमोरी जैसे टॉपिक्स या और एडवांस टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाना चाहिए। तो आज के 10 मिनट में अपन यही चीज रिवाइज करेंगे। पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो जरूर वीडियो पूरा देखना, अच्छे से समझना और बताना कि कैसा लग रहा है ये 10 मिनट सीरीज। पूरी प्लेलिस्ट अलग से आप लोगों के लिए मैंने बना दी है। साथ ही साथ अगर बात करें तो आप सब लोग ये सभी सब्जेक्ट्स को लेकर एंड ऑफ कोर्स पेपर 1 को लेकर जेआरएफ अड्डा के साथ में जुड़ सकते हैं। चाहे कोई टेस्ट सीरीज हो, कंप्लीट कोर्स हो, जून 2026 के लिए सिलेक्शन के बैच में आपको पार्टिसिपेट करना हो, दिसंबर 2025 के सिलेक्शन बैच में आपको आना हो, ये सब चीजें जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। 10 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यूनिट वाइज ही नहीं टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। आपके सारे के सारे जो है वो 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर 1 के यूनिट वाइज बुक में लिखकर आपको घर पे डिलीवर किए जाएंगे और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। सो एवरीथिंग इन वन पैक, और जिससे सिलेक्शन रेट जो है वो आप लोगों की सक्सेसफुली आगे बढ़ती रहेगी, वो सिलेक्शन पैकेज जो है वो जेआरएफ अड्डा लाया है। आप इसे ले सकते हो। 14 नवंबर इज द लास्ट डेट। इसके बाद में मैं इसकी एंट्री नहीं दूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आखिरी 30 दिन में या 25 दिन में आप कुछ मिरेकल करने वाले हो, तो उससे पहले पहले जो है वो आप लोग ये बैच ले सकते हो। अब बात करें अगर ह्यूमन मेमोरी की, तो ह्यूमन मेमोरी के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस करो कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता होगा। इस एग्जांपल को अगर आप लोग देखोगे, सो आई कांट रिमेंबर व्हाई आई वॉक इनटू दिस रूम। यार मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं इस रूम में आया क्यों था या आई क्यों थी। ऐसा होता है ना। मे बी इफ आई वेंट आउट एंड कम बैक अगेन तो शायद मुझे चीजें याद आ जाएगी। नाउ I can't remember why I walked into this room. Great. तो इस तरीके से ये जो है ये हमारा जो ये फ्लैश आउट हो जाता है मेमोरी का, ये भी जो है ये भी क्यों होता है, किस टाइप की मेमोरी होती है ये, इन सभी चीजों को जो है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो आपका 3 स्टेज मेमोरी मॉडल होता है ये आपको देखना है। 1960 में आया था ये और शिफ्रिन जो है इन्होंने इसे दिया था, ठीक है ना, एटिकिंसन और शिफ्रिन ने। अब बेसिकली इस मॉडल में होता क्या है, ये आपका एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट, एक्सपोजर, स्टिमुलाई, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ से आप जो भी देखते हो वो आपकी सेंसरी मेमोरी में जाता है। सेंसरी मेमोरी में जो भी चीजें रखी होती है ना वो क्या हो जाता है, वो आप लोग भूल जाते हो, सरफेस पे होती है। फिर आप उस पर और ज्यादा अटेंशन अगर देते हो ना तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाता है। ये जो आप लोगों का शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, इसको जब बार बार आप रिहर्स करते हो ना, तब जाके जो है ये आपका किस में जाता है, ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और कंसोलिडेट हो जाता है। और ये जो है फिर उसके बाद में जो है आप लोग रिट्रीव कर सकते हो, फिर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है और फिर फाइनली जो है वो आपको चीजें रिमेंबर होती है। अगर बात की जाए तो फॉरगेटन रेट जो है वो इसकी सबसे ज्यादा होती है। जैसे आप लोग कहीं पर गए, आप लोगों ने कुछ देखा, आप नोटिस करते हो ना, कुछ लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं, नोटिस कर लेते हैं ये है वो है वो है वो है, आप नहीं कर पाते उतने अच्छे से। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सेंसरी मेमोरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जब सेंसरी मेमोरी से हम लोग कोई चीज के ऊपर और ज्यादा रिटेंशन और ज्यादा अटेंशन लेकर आते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। अगर मैं बोलूँ ना तो इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि एक तरीके से हमारे पास में ना जो है वो एक ऐसा पूरा का पूरा तरीका होता है कि जो भी हम लोग, जैसे मान लो कि एक दिन के अंदर आप जितने भी शब्द पढ़ते हो उसका सिर्फ और सिर्फ 30% है जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है और उस 30% का भी 30% है जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो आप इमेजिन करो कि कितना कम है जो जाता होगा। सही है। और यही चीज जो है, इसी चीज के लिए बार बार रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम लोग बात करें तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ही जो हमारी सेंसरी मेमोरी है वो है कि हमारे सेंसेस के थ्रू, राइट, जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इन सब के थ्रू, जो हियर करते हो, टच करते हो, फील करते हो, है ना, ये सारी चीजें सेंसरी के अंदर आती है। ऑल सेंसरी ऑर्गन्स। अगर बात करें तो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर चीजें आपके लिए रहती है, मिली सेकेंड्स तो 2 सेकंड के अंदर अंदर। अगर बात करें तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है क्योंकि आप जितना देख रहे हो, जितना इनपुट ले रहे हो, उतना आपके दिमाग में आता जाता है, राइट। और यहाँ पर जो है वो कॉन्शियस अवेयरनेस जो है वो आप लोगों की कैसी होती है, बहुत कम होती है। यूजुअली सब कुछ अनकॉन्शियसली आप लोगों को दिख रहा होता है।
देन आती है कि किस तरीके से सेंसरी मेमोरी हो सकती है, तो विजुअल हो सकती है, इसको आइकॉनिक बोलते हैं, है ना, इकोइक हो सकती है, ऑडिटरी हो सकती है, हैप्टिक हो सकती है, टच से रिलेटेड, है ना, ऑलफैक्टरी हो सकती है, दैट इज स्मेल या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं तो इसकी ड्यूरेशन तो बहुत ही कम होती है, 0.5 सेकेंड। जो आप लोग ऑडिटरी होती है, जो सुनते हो, उसके लिए 2 से 4 सेकेंड होती है। देन हैप्टिक, जिस चीज को आप टच करते हो, 1 से 2 सेकेंड होता है। और अगर किसी चीज को स्मेल या टेस्ट करके किया है तो उसका ड्यूरेशन भी बहुत स्लो होता है, बहुत ही कम मिली सेकेंड्स के लिए ये चीज होती है। अगर हम लोग बात करें तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू सेंसरी मेमोरी के अंदर जो है वो डेटा जाता है। अब बात आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो चीजें होती है वो टेम्पररी आपके दिमाग में जाती है। अब टेम्पररी का मतलब ये है कि 15 से 30 सेकंड जो है वो आपके दिमाग में ही रहेगी। अगर आपने रिहर्स नहीं किया तो आप भूल जाओगे उसके बाद में। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ये होती है कि ये अगर आपको मैंने 7 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिया तो ये उसमें से 2 को रिमेंबर कर सकता है। अगर बात किया जाए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये बहुत एक्टिव होती है, रीजनिंग में, डिसीजन मेकिंग में ये सारी चीजें आती है। तो ये जो नहीं होता है कि एकदम से जो है वो आप लोगों ने कुछ किया, वो सारी चीजें शॉर्ट टर्म के थ्रू आती है। अगर आपको ये सारी चीजों को रिमेंबर करना है तो आपको बहुत ज्यादा रिहर्सल करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है वो वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया था, और इस वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो बैडली और हिच ने दिया था 1974 के अंदर। इन्होंने ऐसे बोला था कि ये जो वर्किंग मेमोरी होती है ये एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। यहाँ पर जो है वो ट्रेडिशनल मेमोरी सिस्टम को आपको बोला गया है, कोई अलग से स्टेप नहीं बोला गया, ये बोला ट्रेडिशनल सिस्टम का ही पार्ट है। अगर बात किया जाए तो एक्टिव होल्डिंग होती है, यहाँ पर आप लोग इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हो और उसे यूटिलाइज करते हो डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट। मेंटल मैनिपुलेशन इसका मेन आपका कीवर्ड है जो आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए तो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूशन होता है, मतलब कंट्रोल करते हो आप अटेंशन को और मैनेज करते हो बाकी सारे कंपोनेंट को। फोनोलॉजिकल लूप में आप जाते हो, यानी कि वर्बल ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते जाते हो, है ना। विजुअल स्पेशियल आपका स्केच पैड भी होता है जिसके अंदर आप स्पेशियल और विजुअल दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करते हो। एपिसोडिक बफर भी होती है जिसके अंदर जो है वो एसटीएम या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरीज को आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, और इंटीग्रेट करके फिर अदर कंपोनेंट्स के ऊपर प्रोसेस करते हो। कोई भी चीज जो आप देख रहे हो वो आपके दिमाग में जब सेट हो जाती है और उसको आप बहुत लंबे समय के बाद में दोबारा से रिकॉल करते हो, तो आप नोटिस करना कि कोई भी एक्टिविटी जो अभी आपने देखी है उसको आप लिंक करते हो किसी पुराने एक्सपीरियंस के साथ में, दैट इज एपिसोडिक मेमोरी। ये एपिसोडिक बफर होता है और इसके लिए भी वर्किंग मेमोरी जो है वो आपकी जानी जाती है। अगर हम लोग बात करें तो फिर आती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है बहुत लंबे समय तक। तो जब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखी हुई चीज को बार बार रिहर्स करके कंसोलिडेट कर लेते हो, उसे अपन लोग बोलते हैं क्या, लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। ये जो है ये मिनट्स से या लाइफ टाइम तक आप लोगों के दिमाग में रह सकती है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड लिमिट इसकी होती है। नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर स्टोर होती है, सब रिट्रीवल यहीं से करते हो आप। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये मेमोरी 2 तरीके से हो सकती है। कॉन्शियस भी हो सकती है जिसको एक्सप्लिसिट बोलते हो आप, अनकॉन्शियस भी हो सकती है जिसको इंपल्सिव बोलते हो आप। दोनों ही चीजें यहाँ पर हो सकती है। अगर बात किया जाए तो ये जो आप लोगों की एक्सप्लिसिट है इसको डिक्लेरेटिव भी बोला जाता है। ये जो मेमोरी होती है ये मेमोरी है एपिसोडिक मेमोरी, जिसके अंदर पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स जो है वो आप लोग स्टोर करके रखते हो। सिमेंटिक भी होती है जिसके अंदर आप कोई भी फैक्ट, कॉन्सेप्ट, जनरल नॉलेज, इन सबको स्टोर करके रखते हो। जैसे इस वक्त मुझे ये सारी चीजें याद है या आप कोई चीज याद कर रहे हो तो वो सारी जो मेमोरी है सीमेंटिक मेमोरी है। अगर बात किया जाए कि हम लोगों के पास में इम्प्लिसिट भी होती है, ये नॉन डिक्लेरेटिव नेचर की होती है। ये जो मेमोरी होती है ये अनकॉन्शियस मेमोरी है, बिहेवियर या स्किल की वजह से आपकी आती है। अगर बात करूं तो प्रोसीजरल मेमोरी है इसके अंदर। प्रोसीजरल मतलब जो कि आपके मोटर स्किल्स होते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है। एक बार ड्राइविंग सीख ली, परमानेंट सीख ली, हमेशा याद रहता है यहाँ क्लच, यहाँ पर ऐसे ऐसे दबाना है, अब गियर बदलना है, बार बार जितना रिहर्सल करोगे उतना स्ट्रांग होता जाता है। देन आता है आपका प्राइमरी इफेक्ट। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना, विदाउट एनी कॉन्शियस अवेयरनेस। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमिंग इफेक्ट, राइट। जैसे कि आप लोग जो है वो अपने घर में रहने वाले लोगों को पहचान लेते हो, आप अपने रिश्तेदारों को पहचान लेते हो, कोई कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं लग रही है, बस आपको पता है ना, दैट इज प्राइमिंग इफेक्ट। देन आता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग या रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज भी आते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि यार ये हुआ है तो ऐसे करना है, ये हुआ है तो वैसे करना है ना। आप चाय बना रहे हैं, यार गर्म हो गया है तो प्लीज होल्ड इट विद क्लॉथ, आप ऐसे डायरेक्टली ना उसे पकड़िए। तो ये जो टाइप की होती है रिफ्लेक्सिव
मेमोरी जो होती है इसे अपन लोग बोलते हैं कौन सी, रिफ्लेक्सिव या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सारी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के ही टाइप होते हैं। अब ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, मोटर स्किल्स है, ओन एक्सपीरियंस है, तो आपको ये बताना है। तो जब ओन एक्सपीरियंस आएगा तो एपिसोडिक हो ही जाएगा हमारा, और अगर ये क्वेश्चन आप इससे करते तो आपका आंसर निकल जाता, वेरी स्ट्रेट। अगर मैं बात करूं तो कॉन्शियस मेमोरी और अनकॉन्शियस, ये याद रखना है आपको कि कॉन्शियस मेमोरी आपकी कौन सी है, एक्सप्लिसिट, अनकॉन्शियस जो है वो इम्प्लिसिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि अ फिनोमेना इन व्हिच एक्सपोजर टू अ वर्ड और अ कॉन्सेप्ट लेटर मेक्स इट इजी टू रिकॉल रिलेटेड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन वन हैज नो कॉन्शियस मेमोरी ऑफ द वर्ड और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट। तो ये जो मेमोरी होती है इसे अपन प्राइमिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, प्राइमिंग। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, आपको अपने रिश्तेदारों को याद रखने के लिए कोई बार बार उनकी फोटो देख के रिविजन करने की जरूरत होती है क्या? करते हो क्या भाई? ऐसे कर सकते हो भाई, तुम लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है ना। इसके अलावा एपिसोडिक मेमोरी का एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क सवाल है। इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर और बताएंगे कि कैसा लगा आज का आपको सेशन। ह्यूमन मेमोरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस पे बहुत डिटेल में जो है हम बातचीत कर सकते हैं, बट फिलहाल 10 मिनट में मैंने कोशिश करी कि ये पूरा आप रिवाइज कर लो। गॉट इट? आप सभी लोगों को समझना होगा कि ये सारी चीजें एज अ स्टूडेंट आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी कल को टीचर बनोगे। जब आप किसी स्टूडेंट को कोई चीज बताओगे, समझाओगे, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, आपको फील करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। इन सभी चीजों के साथ में मैं आप लोगों के लिए जो है वो JRF अड्डा पे हमेशा हाजिर होती रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू।